For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 290th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 290th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ड। तो जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का, वो है एंटीडोट। एंटीडोट, ANTIDOTE, एंटीडोट, ये एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है अ रेमेडी दैट स्टॉप्स और कंट्रोल्स द इफेक्ट्स ऑफ अ पॉइजन, या किसी चीज, किसी पॉइजन का जो मतलब हल निकालती है, उसको कम करती है या उसे रोक देती है, तो उसे हम कह देते हैं एंटीडोट। ANTIDOTE, एंटीडोट। जैसे देयर इज नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन, देयर इज नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन, मतलब इस पॉइजन के लिए अगर ये पॉइजन आ गया तो इसका कोई इलाज नहीं है कि इसका कोई चीज जिससे कम हो जाए, तो देयर इज नो एंटीडोट। क्लियर? तो चलिए, विदाउट एनी डिलेज, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द सेकंड वर्ड, जो कि है एंटीपैथी। जी हाँ दोस्तों, एंटीपैथी। एंटीपैथी ANTIPATHY, एंटीपैथी यानी कि नाउन है ये। इसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। जी हाँ, जब आपका किसी के प्रति एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है, आप उसे पसंद नहीं करते, आपको नफरत है उससे, तो उसे हम कह देते हैं एंटीपैथी। ANTIPATHY, एंटीपैथी। जैसे There has always been strong antipathy between the two groups, मतलब दो ग्रुप्स में, दो गुटों में हमेशा से ही एक एंटीपैथी रही है कि एक दूसरे के प्रति काफी होता ना नफरत रही है। सो एंटीपैथी। क्लियर? इसी के साथ जो थर्ड वर्ड है शाम का, वो है एक वर्ब जिसका नाम है शिमर। SHIMMER, शिमर। शिमर ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शाइन विद अ वीक, और कहते हैं ना कि फिटफुल लाइट, मतलब जितनी चाहिए बस उतनी उतनी, यानी कि उसे थोड़ी ज्यादा या ब्राइट हो गई, थोड़ी बहुत हल्की हल्की लाइट सी, तो उसे हम कहते हैं शिमर। जैसे बीच लीव्स शिमर्ड इन द मूनलाइट, मतलब जो बीच पे पेड़ थे, उनके जो पत्ते थे वो काफी हल्की हल्की रोशनी में शिमर कर रहे थे, यानी कि हल्की हल्की रोशनी में दिख रहे थे। तो शाइन विद अ वीक और फिटफुल लाइट की बीच लीव्स शिमर्ड इन द मूनलाइट। तो जो मूनलाइट जैसे हल्की हल्की लाइट आ रही है, उसमें से पत्तों की हल्की हल्की चमक सी है, तो शिमर। क्लियर? शिमर यानी कि एक वीक सी, एक फिटफुल सी लाइट, हल्की सी लाइट। क्लियर? इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है इवोकेटिव। इवोकेटिव ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। इवोकेटिव, EVOCATIVE, इवोकेटिव ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सर्विंग टू ब्रिंग टू माइंड, मतलब सर्विंग टू ब्रिंग टू माइंड। जैसे कोई चीज जो आपके, कोई चीज आपने देखी, आपको एकदम से याद आ गया। जैसे सपोज आपने किसी व्यक्ति को देखा जो कि फोन पे किसी से बात कर रहा था, तो आपने देखते ही आपको याद है, ओहो आपको अपने पेरेंट्स को फोन करना था, या ओहो आपको आपके मैनेजर को कॉल करना था। तो कोई चीज से आपके एकदम दिमाग में कोई चीज आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं इवोकेटिव कर देना उसे। जैसे दीज ओल्ड टॉयज आर इवोकेटिव ऑफ माई बॉयहुड, मतलब ये जो छोटे, ये जो टॉयज पड़े हैं रूम में, इनको देख के मुझे अपने बचपन के जो बॉयहुड था, जब मैं एक छोटा लड़का था, तब के दिन याद आ जाते हैं, दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है? सो दीज ओल्ड टॉयज आर इवोकेटिव ऑफ माई बॉयहुड। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 290th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। पहला वर्ड इस शाम का था एंटीडोट। ANTIDOTE, एंटीडोट, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ रेमेडी दैट स्टॉप्स और कंट्रोल्स द इफेक्ट्स ऑफ अ पॉइजन, किसी गलत चीज का या पॉइजन की जो आगे बढ़ने से रोके या उसको खत्म करे, तो उसे हम कह देते हैं एंटीडोट। जैसे देयर इज नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन, इस पॉइजन के लिए कोई भी मतलब एंटीडोट नहीं है कि जिससे इसे रोका जा सके। सो देयर इज नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो दूसरा वर्ड है शाम का, वो था एंटीपैथी। ANTIPATHY, एंटीपैथी यानी कि एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। जब आपका किसी के प्रति बहुत नफरत हो, आपको
किसी व्यक्ति से, किसी ग्रुप से, तो वो हो जाता है एंटीपैथी। जैसे देयर हैज ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी बिटवीन द टू ग्रुप्स, मतलब दो गुटों में, इन दो ग्रुप्स में हमेशा से एक नफरत सी रही है। सो देयर हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी बिटवीन द टू ग्रुप्स। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था शिमर, SHIMMER, शिमर, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शाइन विद अ वीक और फिटफुल लाइट, मतलब बहुत हल्की हल्की रोशनी सी आ रही है, तो उससे हम कहते हैं शिमर। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं शिमर। जैसे बीच लीव्स शिमर्ड इन द मूनलाइट, मतलब जो बीच की जैसे ना बीच पे हल्के हल्के पेड़ है, उनके पत्ते उनमें हल्के हल्के चमक रहे हैं, वो मूनलाइट में, मतलब हल्की सी जो चांद की रोशनी है हल्की हल्की सी उसमें चमक रहे हैं। सो शिमर, ठीक है, शिमर यानी कि हल्का हल्का चमकना, हल्का हल्का लाइट सी। क्लियर। तो इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है दोस्तों इस शाम का, वो था इवोकेटिव, इवोकेटिव, EVOCATIV, इवोकेटिव। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था सर्विंग टू ब्रिंग टू माइंड, कोई चीज जो आपके दिमाग में कोई चीज ले आती है, एकदम से पैदा कर देती है। आप कुछ देखा, आपको कुछ याद आ गया, तो वो दैट थिंग हैज इवोकेटेड, इवोकेटिव। ठीक है, दैट थिंग हैज प्रूवन टू बी इवोकेटिव। जैसे द ओल्ड टॉयज आर इवोकेटिव ऑफ माई बॉयहुड, मतलब ये जो ओल्ड खिलौने पड़े हैं ये मतलब बचपन की चीज याद दिलाते हैं कि मैं जब छोटा एक लड़का सा था, छोटा सा, तब की याद दिलाते हैं। सो दीज ओल्ड टॉयज आर इवोकेटिव ऑफ माई बॉयहुड। क्लियर। तो ये थे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 290th एपिसोड। तो कैसे लग रहे हैं वर्ड्स मुझे जरूर बताइएगा, और अगर कोई वर्ड को लेके कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पार, और सेगमेंट में मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड। So now we are in the second segment and today we are talking about 16 important English words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड की तरफ, जो कि है सेलिनियन। सेलिनियन, जी हाँ दोस्तों, सेलिनियन ये एक एडजेक्टिव है, इसकी स्पेलिंग है SELENIAN, सेलिनियन, सेलिनियन, SELENIAN, सेलिनियन यानी कि रिलेटिंग टू मून। जब चंद्रमा से रिलेटेड कोई चीज होती है उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं सेलिनियन। जैसे आई वॉज वॉकिंग इन द सेलिनियन लाइट, मतलब मैं जो चांद की रोशनी में मैं घूम रहा था। जैसे रात को आप घूम रहे हैं और हल्की हल्की रोशनी है, चांद की रोशनी है, तो आप क्या कह रहे हो, आई वॉज वॉकिंग इन द सेलिनियन लाइट, आई वॉज वॉकिंग इन द सेलिनियन लाइट। तो सेलिनियन यानी कि समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मून इन एनी वे। क्लियर। तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं सेलिनियन, या यूं कहूं कभी भी आपको ये वर्ड सुनने में आता है या पढ़ने में आता है सेलिनियन, तो उसका मतलब है कोई चीज जो मून से रिलेटेड है। तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। अभी के लिए जो सिक्स्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो है रैप्चर। रैप्चर, RAPTURE, रैप्चर। रैप्चर ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग carried away by overwhelming emotion, a state of being carried away by overwhelming emotion, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई चीज ऐसी हो जाए जिसमें आप बिल्कुल बह जाएं, इमोशंस में बह जाएं एकदम से, तो उसे हम कह देते हैं रैप्चर हो जाना, एकदम से बिल्कुल बह जाना इमोशंस में। तो अ स्टेट ऑफ बीइंग कैरिड अवे बाय ओवरवेलमिंग इमोशन। जैसे लिसनिंग टू स्वीट म्यूजिक इज अ परफेक्ट रैप्चर, मतलब जब आप कोई बहुत ही अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इमोशंस में बह जाते हैं, आपको इमोशनल हो जाते हैं आप। सो लिसनिंग टू स्वीट म्यूजिक इज अ परफेक्ट रैप्चर। क्लियर। रैप्चर यानी कि ओवरवेलमिंग इमोशन। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो सेवंथ वर्ड है शाम का, वो है नियोफाइट। नियोफाइट, NEOPHYTE, नियोफाइट ये एक नाउन है, NEOPHYTE, न्यूफाइट। न्यूफाइट का मतलब होता है अ बिगिनर, अ पर्सन हु इज न्यू टू समथिंग, कोई व्यक्ति जो नया नया है किसी चीज में, तो उसे हम कह देते हैं न्यूफाइट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आई हेल्प्ड माई डैड विद सोशल मीडिया एज ही इज अ न्यूफाइट इन दिस थिंग, मतलब मैंने अपने पिताजी की मदद की सोशल मीडिया में क्योंकि वो नए हैं इस चीज में, उनको इतना नहीं पता है। सो आई हेल्प माई डैड विद सोशल मीडिया एज ही इज अ न्यूफाइट इन दिस थिंग। क्लियर। तो इसी के बाद जो हमारा एट्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है इल्यूजन। इल्यूजन, जी हाँ दोस्तों, इल्यूजन, ELYSIAN, इल्यूजन यानी कि एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल और क्रिएटिव, कोई चीज जो बेहद उम्दा हो, सुंदर हो या बहुत ही क्रिएटिव हो, तो उसे हम कहते हैं इल्यूजन। जैसे
एन इल्यूजन मील, मतलब आपने खाना खाया और वो बहुत ही स्वादिष्ट था, एक्सीलेंट था, तो आप क्या कह रहे हो, इट वॉज एन इल्यूजन मील. सो इल्यूजन यानी कि कोई चीज बेहद खूबसूरत या अच्छी हो, तो उसे हम कह देते हैं इल्यूजन. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 290th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. द 5th word for the evening was selenium. Selenium, S-E-L-E-N-I-A-N, selenium. I repeat, S-E-L-E-N-I-A-N, selenium. ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू मून, कोई चीज जो चंद्रमा से रिलेटेड हो किसी भी तरीके से, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं सेलेनियन. जैसे आई वॉज वॉकिंग इन द सेलेनियन लाइट, मतलब मैं रात की जो चंद्रमा की रोशनी है उसमें वॉक कर रहा था. सो आई वॉज वॉकिंग इन द सेलेनियन लाइट. क्लियर. तो चलिए सेलेनियन के बाद जो हमारा 6th वर्ड आ रहा है शाम का, वो था रैप्चर, R-A-P-T-U-R-E, रैप्चर, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ स्टेट ऑफ बीइंग कैरिड अवे बाय ओवरवेलमिंग इमोशन. कोई चीज को सुनकर आप इतने भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि आप बिल्कुल बह जाते हैं, तो वो हो जाता है रैप्चर हो जाना. जैसे लिसनिंग टू स्वीट म्यूजिक इज अ परफेक्ट रैप्चर, मतलब जब भी आप म्यूजिक सुनते हैं बहुत अच्छे, तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आपको यादों में खो जाते हैं आप, ठीक है, भावुक हो जाते हैं. तो लिसनिंग टू स्वीट म्यूजिक इज अ परफेक्ट रैप्चर. इसी के बाद जो 7th वर्ड था शाम का, वो एक नाउन था जो था नियोफाइट. नियोफाइट, N-E-O-P-H-Y-T-E, नियोफाइट. आई रिपीट, N-E-O-P-H-Y-T-E, नियोफाइट. N-E-O-P-H-Y-T-E, नियोफाइट, यानी कि अ ब्राइट कह सकते हो, अ बिगनर या अ पर्सन हु इज न्यू टू समथिंग, कोई व्यक्ति जो बिल्कुल नया है किसी चीज में, तो उसे उसके लिए आप ये यूज करते हैं वर्ड नियोफाइट. जैसे आई हेल्प माई डैड विद सोशल मीडिया एज ही इज अ नियोफाइट इन दिस थिंग, मतलब मैंने अपने पिताजी की मदद की सोशल मीडिया में क्योंकि वो बिल्कुल नए हैं, उन्हें ज्यादा नहीं पता भी इस एरिया का. सो आई हेल्प माई डैड विद सोशल मीडिया एज ही इज अ नियोफाइट इन दिस थिंग. इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था इल्यूजन. इल्यूजन, E-L-Y-S-I-A-N, इल्यूजन, यानी कि एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल और क्रिएटिव. कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छा हो या कोई चीज जो बेहद सुंदर हो, खूबसूरत हो, अच्छी हो, क्रिएटिव हो, तो ये यूज कर सकते हैं वर्ड उस चीज के लिए या उस व्यक्ति के लिए, उसे हम कहते हैं इल्यूजन, E-L-Y-S-I-A-N, इल्यूजन. जैसे इट वॉज एन इल्यूजन मील, मतलब बहुत ही उम्दा स्वादिष्ट खाना था. So it was an illusion meal, E-L-Y-S-I-A-N, illusion. Clear? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 words for the second segment of this 290th episode of Vocabulary Dose. तो अभी के लिए मैं जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर. मैं हूँ आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा. शो चल रहा है Vocabulary Dose और बात कर रहे हैं आज हम 16 important English words की. तो चलिए बात करेंगे और वर्ड्स की एक ब्रेक के उस पर. Stay tuned. ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है. प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी. ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है. अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है. आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज. तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान. ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. So now we are in the third segment of this 290th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important English words. तो चलिए without any delays let us move further towards the 9th word. तो जो 9वां वर्ड आ रहा है शाम का वो है lucid. lucid, L-U-C-I-D, lucid. ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्लियर या इजी टू अंडरस्टैंड या ब्राइट. कोई चीज जो बिल्कुल ब्राइट हो, साफ हो या आसानी से समझी जा सके, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं lucid, L-U-C-I-D, lucid. जैसे she gave a clear and lucid account of her plans for the company, कि वो क्या चाहती है और कैसे क्या करेगी कंपनी के लिए, उसके बारे में उसने पूरा एक क्लियर, आसानी से समझने वाली
अकाउंट दिया कि मैं ये ऐसे ऐसे करूंगी. सो शी गेव अ क्लियर एंड लूसिड अकाउंट ऑफ हर प्लान्स फॉर द कंपनी. क्लियर. सो लूसिड यानी कि कोई चीज जो आसानी से समझी जा सके या बिल्कुल क्लियर हो. तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है आर्चिमिनी. जी हाँ दोस्तों, आर्चिनिमी. आर्चिनिमी एक नाउन है ये. आर्चिनिमी ARCHENEMY. आर्चिनिमी. आई रिपीट ARCHENEMY. आर्चिनिमी एक नाउन है जिसका मतलब होता है someone who is extremely opposed to someone else for something. किसी चीज की वजह से किसी के प्रति आप बिल्कुल उल्ट हो या उनसे बिल्कुल आप उनसे अग्री नहीं करते, तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो आर्चिनिमी. जैसे द टू पॉलिटिशियंस वर आर्चिनिमीज. द टू पॉलिटिशियंस वर आर्चिनिमीज यानी कि आर्चिनिमी यानी कि कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के विरुद्ध हो बिल्कुल किसी चीज को लेके. सो the two politicians were archenemies. If you have any doubts about this word or any other word, you can always ask me and I'll be more than happy to assist. अभी समय की कमी के कारण हमें जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना पड़ता है, पर अगर कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं. I'll be happy to assist. अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है, ये भी थोड़ा अटपटा लग सकता है आपको, insouciance. insouciance INSOUCIANCE. insouciance. insouciance INSOUCIANCE. insouciance यानी कि the cheerful feeling you have when nothing is troubling you. कई बार ऐसा होता है कि जब आप बिल्कुल खुश होते हैं, आपको कोई चीज तकलीफ नहीं दे रही, कोई चीज से आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई चीज बॉदर नहीं करी, कोई टेंशन नहीं है, कोई वरी नहीं है, तो वो एक फीलिंग होती है. उसके लिए आप ये यूज वर्ड कर सकते हैं insouciance. 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 जैसे I admired his insouciance. मतलब कि चाहे तकलीफें हो जिंदगी में जो भी हो, पर वो बिल्कुल ऐसा रहता है कि कुछ भी नहीं, ऐसा ही है सब, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. एक अलग सी फीलिंग है उसमें. होता ना कि आपको कुछ डर नहीं लगला, किसी से आप इंटिमिडेट नहीं हो रहे, आप किसी चीज को लेके घबरा नहीं रहे. सो वो हो जाता है insouciance. सो आई एडमायर्ड हिज insouciance. 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 क्लियर. कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, फ्यूगेशियस. फ्यूगेशियस ये एक एडजेक्टिव है. फ्यूगेशियस FUGACIOUS. फ्यूगेशियस FUGACIOUS. फ्यूगेशियस यानी कि लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम. कोई चीज जो बहुत थोड़े समय के लिए रहती है उसके लिए हम कहते हैं फ्यूगेशियस. जैसे फ्यूगेशियस फ्लावर्स. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए होते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं. सो फ्यूगेशियस यानी कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 290th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. फॉर योर ईज जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. 9th वर्ड इस शाम का था एक एडजेक्टिव, लूसिड. LUCID. लूसिड ये एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब मैंने बताया था क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड या ब्राइट. कोई चीज जो बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो या बहुत आसानी से समझी जा सके, उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर देते हैं लूसिड. जैसे She gave a clear and lucid account of her plans for the company. कि उसने सही सही बताया कि वो कंपनी के लिए क्या करने वाली है, आसानी से समझ आने वाली भाषा में उसने बताया कि ये करेंगे हम. सो she gave a clear and lucid account. lucid यानी कि बिल्कुल क्लियर, easy to understand. तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो भी एक अटपटा बट अच्छा वर्ड था, आर्चिनिमी. आर्चिनिमी ARCHENEMY. आर्चिनिमी ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था someone who is extremely opposed to someone else for something. किसी चीज को लेके किसी व्यक्ति के बिल्कुल विरुद्ध होना, वो हो जाता है आर्चिनिमी. जैसे आर्चिनिमी का एक एग्जाम्पल दिया था, द टू पॉलिटिशियंस वर आर्चिनिमीज. द टू पॉलिटिशियंस वर आर्चिनिमीज कि जो दो पॉलिटिशियन है वो एक दूसरे के काफी विरुद्ध थे. सो द टू पॉलिटिशियंस वर आर्चिनिमीज. ARCHENEMIES. आर्चिनिमीज. क्लियर. इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का दोस्तों वो था इंसूसियंस. इंसूसियंस INSOUCIANCE. इंसूसियंस. इंसूसियंस का मतलब था द चीयरफुल फीलिंग यू हैव व्हेन नथिंग इज बॉदरिंग यू, ट्रबलिंग यू. तो उस फीलिंग को हम कह देते हैं इंसूसियंस कि आपको कुछ भी तंग नहीं कर रहा, किसी से आप बॉदर नहीं, आपको कोई डर नहीं लग रहा, किसी से घबरा नहीं रहे, एक बिल्कुल शांत सी फीलिंग है. सो वो हो गया इंसूसियंस. जैसे आई रियली एडमायर्ड हिज इंसूसियंस कि वो हमेशा बिल्कुल उसे किसी से फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा, बिल्कुल घबरा नहीं रहा, बिल्कुल शांत है, अपने आप में बिल्कुल खुश है. सो
I really admired his insouciance. Clear? Insouciance, INSOUCIANCE, insouciance. इसी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का वो था fugacious, FUGACIOUS, fugacious एक एडजेक्टिव, FUGACIOUS. fugacious का मतलब होता है lasting a very short time. कोई चीज जो बहुत थोड़े समय के लिए रह रही है, खत्म हो रही है, फिर वो हो जाता है fugacious. जैसे these are fugacious flowers, मतलब ये जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, फ्यूगेशियस है, कुछ घंटों के लिए या एक दिन के होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं. सो दीज आर फ्यूगेशियस फ्लावर्स. क्लियर? तो दोस्तों ये थे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 290th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो चलिए अभी के लिए मैं ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के तुरंत उस पर मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लौटूंगी और 4 वर्ड्स के साथ. बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान. So now we are in the 4th segment of this 290th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words. तो चलिए without any delays let us move further towards the 13th word. तो जो 13वां वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है imbroglio. imbroglio, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अटपटा है. imbroglio, IMBROGLIO, imbroglio ये एक नाउन है. imbroglio का मतलब होता है an extremely confusing या फिर बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाना, बहुत ही कंफ्यूजिंग और एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाना, उसे हम कह देते हैं इम्ब्रोग्लियो. इम्ब्रोग्लियो यानी कि एक एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग एम्बेरेसिंग सिचुएशन. जैसे वी गॉट इनटू सच अ फनी इम्ब्रोग्लियो बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज गैप. जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और उन्हें वो लैंग्वेज नहीं आती जिसमें आप बात करते हैं और आपको वो लैंग्वेज नहीं आती जो जिसमें वो बात कर रहे हैं, तो आप आपस में बात कर रहे हो और कुछ समझ नहीं आया और कुछ गलत बोल दिया, तो वो एक अजीब सी सिचुएशन होगी कि आप बहुत एम्बेरस हो गए, आप बहुत शर्मिंदा हो गए और बहुत ही ज्यादा फनी वे में. तो वो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं वहां पे हम उसे हम उस सिचुएशन या उस चीज को, उस गलती को हम कह देते हैं इम्ब्रोग्लियो. IMBROGLIO, इम्ब्रोग्लियो यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो फनी भी है, एम्बेरसिंग भी है, तो वो हो गई इम्ब्रोग्लियो. वी got into such a funny imbroglio because of the language gap. Clear? कोई डाउट हो imbroglio को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है felicity. felicity, FELICITY, felicity ये एक नाउन है दोस्तों जिसका मतलब होता है इंटेंस हैप्पीनेस या आप कह सकते हो पीसफुलनेस, मतलब एक बहुत खुशी होना, बहुत शांति होना, तो उसे हम कहते हैं फेलिसिटी. FELICITY, फेलिसिटी. जैसे वी विश यू मैनी इयर्स ऑफ फेलिसिटी टू एंजॉय योर आर्ट. मतलब कोई व्यक्ति है जो म्यूजिक बहुत अच्छा करता है या पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, तो हम उसे कह रहे हैं कि हम आपको विश करते हैं कि आपको और साल, बहुत ज्यादा साल अच्छे हों आपके म्यूजिक में, आपको खुशी मिले, आपको पीस मिले. सो उसे हम कह देते हैं फेलिसिटी. FELICITY, फेलिसिटी यानी कि इमेंस हैप्पीनेस, पीसफुलनेस. क्लियर? किसी चीज को करके आपको बहुत शांति मिलती है, खुशी मिलती है, आनंद आता है, तो वो चीज को लिए हम आपको विश करते हैं. सो वी विश यू फेलिसिटी फॉर XYZ. क्लियर? सो वी विश यू मैनी इयर्स ऑफ फेलिसिटी टू एंजॉय योर आर्ट. तो फेलिसिटी को लेके कोई डाउट हो पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 13th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है क्रैब वाइज. क्रैब वाइज, CRABWISE, क्रैब वाइज. ये एक है ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड है, एट एन एंगल की, मतलब अगर आप टेढ़ा चल रहे हैं या थोड़ा सा 90 डिग्री में चल रहे हैं तो उस चीज को हम कहते हैं क्रैब वाइज. जैसे एग्जांपल देती हूँ, क्लैरिटी हो जाएगी आपको. आई मूव्ड क्रैब वाइज अलोंग द एज ऑफ द माउंटेन, मतलब माउंटेन की एज पे सीधा जाने की जगह नहीं थी, तो आप टेढ़ा टेढ़ा जा रहे थे, हल्का हल्का होता है ना, जैसे बिल्कुल साथ साथ में लग के टेढ़ा टेढ़ा जा रहे हो. सो तो क्या हो गया, आई मूव्ड क्रैब वाइज अलोंग द एज ऑफ द माउंटेन. क्लियर? तो इसी के बाद जो हमारा 16th वर्ड है शाम का दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, फस्टी. फस्टी, FUSTY, फस्टी. फस्टी यानी कि स्टेल एंड अनक्लीन स्मेलिंग. जैसे होता है ना बासी बदबू आना या बासी स्मेल आना, बहुत ही ज्यादा मतलब अनक्लीन सी, गंदगी सी स्मेल आना, तो उसे हम कहते हैं फस्टी. जैसे दिस रूम स्मेल्स स्लाइटली फस्टी, आई थिंक आई शुड ओपन द विंडो. मतलब बहुत दिनों के बाद जब आप घर खोलते हैं, कोई रूम खोलते हैं सालों के बाद, तो आपको एक अजीब सी, गंदी सी, स्टेल सी, बासी सी, ये थोड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है, तो आप कह रहे हो कि मैं खिड़की खोल देता हूँ. सो दिस रूम स्मेल्स स्लाइटली फस्टी, तो आई थिंक आई शुड ओपन द विंडो. सो फस्टी यानी कि एक स्मेल जो कि थोड़ी सी बासी,
थोड़ी सी बासी हो या गंदगी की थोड़ी बहुत स्मेल हो, तो उसे हम कहते हैं फस्टी। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज इम्ब्रोग्लियो, IMBROGLIO। इम्ब्रोग्लियो ये एक नाउन था जिसका मतलब था एन एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग एम्बेरेसिंग सिचुएशन, कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए बहुत कंफ्यूजिंग और एम्बेरेसिंग हो जाए, बहुत शर्मिंदगी हो जाए, तो एकदम से होता ना कोई सिचुएशन हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं इम्ब्रोग्लियो। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, वी गॉट इनटू सच अ फनी इम्ब्रोग्लियो बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज गैप। क्योंकि हम लोग आपस में बात कर रहे थे और हम लोग अलग अलग भाषा जानते हैं, तो हमारी बातों में कुछ ऐसा किसी ने कह दिया जिससे सभी एम्बेरस हो गए, क्योंकि लैंग्वेज गैप था तो कुछ गलत बोल गया कोई, तो सभी एम्बेरस हो गए। सो इट वॉज एन इम्ब्रोग्लियो, IMBROGLIO, इम्ब्रोग्लियो। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड था शाम का, वो था फेलिसिटी, FELICITY, फेलिसिटी। ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था इंटेंस हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस। वो सिचुएशन, वो फीलिंग जब आप बिल्कुल बहुत खुश हैं और बहुत ही ज्यादा आपको पीस है, शांति है, तो वो होता है फेलिसिटी। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, वी विश यू मेनी मेनी मोर इयर्स ऑफ फेलिसिटी टू एंजॉय योर म्यूजिक आर्ट, कि जो तुम म्यूजिक करते हो उसमें तुम्हें और खुशी मिले और सुकून मिले, तो हम यही दुआ करते हैं। क्लियर। तो ये हो गया फेलिसिटी। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो 15th सेकंड लास्ट वर्ड था इस शाम का, वो था क्रैब वाइज, CRABWISE, क्रैब वाइज, CRABWISE, क्रैब वाइज, यानी कि ऑफ अ मूवमेंट, जैसे एट एन एंगल, जैसे 90 डिग्री में आप चल रहे हैं या 40 डिग्री में आप टेढ़ा टेढ़ा चल रहे हैं, जैसे भी टेढ़ा सा एंगल बना के चल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रैब वाइज। जैसे एग्जांपल दिया था आपकी क्लैरिटी के लिए, I moved crabwise along the edge of the mountain। जैसे माउंटेन पे सीधे जाने की जगह नहीं थी, तो आप साथ में लग लग के टेढ़ा टेढ़ा जा रहे थे। सो I was या you were crab, कह सकते हो you were moving crabwise। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो लास्ट वर्ड था शाम का, वो था फस्टी, FUSTY, फस्टी, यानी कि स्टेल एंड अनक्लीन स्मेलिंग, कि मतलब कोई स्मेल आना जो कि बासी स्मेल है या फिर किसी गंद की स्मेल है, जैसे सफाई ना हुई हो, तो वो हो जाता है फस्टी। जैसे दिस रूम स्मेल्स स्लाइटली फस्टी, आई थिंक आई शुड ओपन द विंडो, मतलब ये रूम थोड़ा सा फस्टी लग रहा है कि गंदी सी बासी सी स्मेल आ रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे विंडो खोल देनी चाहिए। क्लियर। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 260th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट वर्ड्स की, तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं ब्रेक के उस पर। So this is the last segment of this 260th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important English words. तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी वर्ड्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो कोई भी वर्ड को लेके किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप, या कुछ शेयर करना चाहते हैं, फीडबैक, व्यूज, आइडिया, सजेशंस देना चाहते हैं, या कोई कंसेप्ट चाहते हैं जो इस शो पे आए, तो आप जरूर बता सकते हैं। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, व्यूज सेंड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com। साथ ही ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे, स्काइप पे आप हमें रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं। फाइनली अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं ये चैनल, वहां पे फॉर एग्जाम्पल वोकैबुलरी डोज की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे 290 सारे के सारे जो एपिसोड्स हैं वो आप सुन सकते हैं, और कमेंट एरिया में अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। और अगर साथ ही आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। तो अभी के लिए मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ, नए वर्ड्स के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioU.com.